बापूजी के इंटेंशन सही थे। उन्होंने आपकी बेटरमेंट के लिए आपको जॉब दिलाई थी। माँ बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ राहुल के पिता के लिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। अब अगर हम राहुल को नौकरी से हटा देंगे तो दिन रात वो शराब पिएगा और अपने लिवर को खराब कर देगा। मुझे इस रिकॉर्डिंग में जितना भी सम्मान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ बापूजी की वजह से। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। अरे मेरी क्या, अपनी सब औलादों की जिंदगी के विलेन हो आप। विलेन द खलनायक। सच्चाई ये है गोवर्धन भाई, we all hate you। चल राहुल, चल के खाना खा ले। एक मिनट माँ। क्या हुआ राहुल? अगर तुझे नीचे नहीं आना है तो तेरा खाना कमरे में ला दूं? नहीं माँ नहीं, कुछ मत ला, बस थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, मेरी बात सुन ले प्लीज माँ। नहीं बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं है तेरे से बात करने की या तेरे ताने सुन लो। तेरी कड़वाहट देख देख के थक गई हूं, टूट गई हूं। तूने अपने बापूजी के साथ जो किया है उसे भुला नहीं पा रही हूं। वो आश्रम चले गए उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन जाते समय उनका दिल टूट गया था, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं मैं। तोड़ दिया था तूने उनका दिल। प्लीज मुझे माफ कर दे माँ। माँ बैठ। तू सही कह रही है माँ, इन दिनों कुछ ज्यादा ही कड़वाहट भर गई है मेरे अंदर। शायद वही जहर उगलता रहा। बहुत गलत किया है मैंने, प्लीज माफ कर दे मुझे। मेरी बदतमीजियों के लिए माफ कर दे मुझे। मैं तुझे माफ भी कर दूं राहुल, तेरे बापूजी भी तुझे माफ कर देंगे। हमारा क्या है बेटा, हम तो माँ बाप है ना, अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकते हैं। लेकिन तू बता, तू कब माफ करेगा हमें? कब भूलेगा पुरानी बातें? समझ गई मैं। हम चाहे तेरी 1000 गलतियां माफ कर दे, लेकिन हमारी गलती माफ करना तेरे लिए मुमकिन नहीं है ना? बोलना राहुल, चुप क्यों है? बता मुझे, कब तक तू उस एक बात के लिए अपने दिल में वो जहर पाल के रखेगा? इतने साल बीत चुके हैं उस बात को, लेकिन तेरे दिल का मलाल कम ही नहीं हो रहा है। क्या तू हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा राहुल? जो हुआ उसके लिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है माँ। तो फिर सेठ जी से क्यों शिकायत है तुझे राहुल? जो भी हुआ उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, उनके हर फैसले में मैं बराबर की हिस्सेदार हूं।
जानता हूं मां, मैं जानता हूं कि तूने भी उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तूने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ बापूजी के एक संयुक्त परिवार की जिद को पूरा करने के लिए किया था। इसीलिए मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है मां, लेकिन मैं बापूजी की उस हरकत को भूल जाऊं ये मुझसे उम्मीद मत रखना। हमने जो भी किया राहुल सिर्फ तेरी भलाई के लिए किया। वो लड़की तेरे लिए सही नहीं थी और वो तभी साबित हुआ था जब नहीं मां, कुछ मत बोलना। तनु के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मुझे मेरा जवाब मिल गया राहुल। 5 साल हो गए तन्नू को गए हुए, लेकिन आज भी तेरी आंखों में हमारे लिए उतना ही गुस्सा है। तन्नू वाली बात को लेकर तू हमें कभी माफ नहीं करेगा। गायत्री, मैं तुझे कब से पूछने की कोशिश कर रही हूं, तूने माया को फोन क्यों किया था? माँ, तुम्हें पता है गायत्री भाभी ने क्या हरकत की? ओह, अच्छा है कि आप यहीं मिल गई। तो बताइए फिर, क्यों किया था आपने माया को फोन? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाभी, जवाब क्यों नहीं देती आप मुझे? क्यों किया था आपने माया को फोन? निरंजन चुप कर, मैं गायत्री से बात कर रही हूँ। मैं चुप नहीं रहूंगा माँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि गायत्री भाभी मेरे लिए मुसीबत बन सकती है, मगर आपको तो इन पे बड़ा विश्वास था ना। क्या कहा था आपने? कि गायत्री कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, कुछ नहीं करेगी। तो पूछे इनसे, क्यों किया था आपने माया को फोन? वाह, क्या बात है। अच्छा हुआ आप लोग अपने आप खुल के मेरे सामने आ गए, और आपकी इन बातों ने साबित कर दिया कि रीता को धोखा देने वाले 3 लोग हैं। निरंजन, माया और चाची आप। भाभी रुकिए। निरंजन चिल्ला मत, मैं बात करूंगी गायत्री से। मैं भाभी से बात करके रहूंगा। छोड़िए मेरा हाथ। रुक जाइए भाभी। भाभी जवाब दीजिए मेरी बात का। बोलिए भाभी, क्यों फंसाने की कोशिश कर रही हैं आप मुझे? क्या प्रॉब्लम क्या आपको मुझसे? इतनी नफरत करती हैं मुझसे कि मेरे और रीता के बीच में जहर घोलना चाहती हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निरंजन, शर्म तुम्हें आनी चाहिए रीता को धोखा देते हुए। अच्छा अंधेरे में रखा हुआ है तुमने और चाची ने मिलकर रीता को। मैं रीता की आंखें खोलना चाहती हूँ, सच बताना चाहती हूँ उसे कि तुम कितने झूठे हो। आप होती कौन है मेरे और मेरे वाइफ के बीच में आने वाली? मैं अपनी वाइफ के साथ जो भी करूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपनी हद में रहिए, समझिए आप। रंजन, अपनी भाभी से बदतमीजी से बात मत कर। भैया आपको पता भी है कि भाभी ने क्या गोल खिलाया? कहा ना तमीज से बात कर अपनी भाभी से। अरे भैया पहले मेरी बात सुन तो लीजिए कि भाभी ने क्या किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी पत्नी ने क्या किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरा धोखेबाज भाई क्या कर रहा है। इसलिए अपनी भाभी से बदतमीजी से बात करने के बारे में सोचना भी मत। समझ गया तू?
भैया वाह, इसका मतलब है कि ये आप दोनों की मिली भगत है। चुप कर निरंजन। इसका मतलब है कि आप अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे। अपनी बकवास बंद कर निरंजन। आप इतना गिर गए हैं भैया कि अपनी बीवी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं मुझ पे। चुप हो जा, मैं कह रहा हूं चुप हो जा। अपने छोटे भाई के खिलाफ अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती आपको? रुकिए, ये रुकिए। परिमल, बचपन से बहुत बार हाथ उठा चुके हैं आप मुझ पे, लेकिन आज नहीं। अच्छा, क्या करेगा तू? हाँ बोल। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज नहीं। क्या करेगा? मारेगा मुझे? भैया मेरा हाथ उठ जाएगा। मार, मारना। भैया निरंजन, क्या कर रहे हो तुम दोनों? रुक जाओ परिमल। क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझ पर हाथ उठाया तूने? रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। अरे रुक जाओ तुम लोग। आप निरंजन की बातों पे ध्यान मत दीजिए। रुक जाइए। गायत्री, उसे लेके जा अंदर। प्लीज चलिए यहाँ से, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए क्या कर रहे हैं आप ही चलिए। चलिए। क्या हुआ भैया, डर गए अपने छोटे भाई से? मैंने कहा ना, आप चलिए यहाँ से। आप उसकी बात मत सुनिए। आप चलिए, चलिए ना, चलिए। आप भी चलिए। देखा माँ, इसे कहते हैं चोरू का गुलाम। क्या हुआ भैया, जा क्यों रहे हैं आप? अब आप ताकत नहीं आजमाएंगे अपने छोटे भाई पे, या फिर उसके लिए भी अपनी बीवी की परमिशन चाहिए आपको? रुक जाइए। छोड़ दीजिए, छोड़िए निरंजन, छोड़ दो। छोड़ दीजिए एक दूसरे को। छोड़ो मुझे निरंजन तुझे। परिमल, परिमल, निरंजन छोड़ो। रुक जाइए निरंजन, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाइए। रुक जाइए। रुको तुम लोग, रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चले जाओ मेरे घर से। अगर तुम्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है तो निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। चाची, संभालिए अपने आप को। चलिए। हार गई हूँ सीढ़ी में, हार गई हूँ। आपके बच्चों को नहीं संभाल सकती मैं, नहीं संभाल सकती हूँ। माजी मत रोइए। इनके संयुक्त परिवार का सपना नहीं पूरा कर सकती मैं। निकल जाओ तुम लोग मेरे घर से, मुझे अकेले छोड़ दो, निकल जाओ। बस चाची, संभालिए अपने आप को। गायत्री, मेरे बच्चों ने मुझे हरा दिया।
चाची जी। आगे चलिए। सुनिए, अंदर चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। धूप बहुत तेज हो गई है। अंदर आ जाइए। ऐसे कब तक आप धूप में बैठे रहेंगे? ठीक है, तो मैं भी दिन भर ऐसे धूप में ही खड़ी रहूंगी। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने कल रात ही आपसे रिक्वेस्ट की थी ना। तुमने देखा नहीं था? पहले भैया ने मुझ पे हाथ उठाया था। लेकिन आप दोनों की लड़ाई हुई किस बात पे? बताइए ना। आप तो सुबह किसी मीटिंग के लिए घर से निकले थे ना? फिर लौटते ही परिमल भैया से क्यों लड़ने लगे? जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे कसूरवार समझते हैं ना? आपकी नजरों में आज मैं बहुत बुरी बन गई ना? जो कुछ भी हुआ सारा कलेश सबकी वजह मैं हूं, यही सोचते हैं ना आप? नहीं गायत्री, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। कितने सालों का साथ है हमारा? क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हें नहीं जानता?
गायत्री, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम इस परिवार के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती, और उसके साथ साथ मैं अपने भाई को जानता हूं और उसके गुस्से को भी जानता हूं। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा था, निरंजन के मामले में मत पड़ो, मत पड़ो। रीता, मैं अभी बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हूं। वैसे भी बताने के लिए कुछ है ही नहीं रीता। बनमल भैया और मेरी लड़ाई तो हर छोटी बात पर होती रहती है। प्लीज ये टॉपिक कभी एंड कर दो। अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस माया के चक्कर को तुम यहीं अभी इसी वक्त खत्म कर दोगी।